अच्छा, संतों की वंदना के बाद दुष्टों की वंदना की, बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, संत की एक बार वंदना की, दुष्टों की 2 बार वंदना की। किसी ने गोस्वामी पाद से पूछा कि महाराज दुष्टों की 2 बार वंदना क्यों? कहा, ये 2 बार में भी खुश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और महाराज एक संकेत भी कर दिया, संत की वंदना नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन दुष्ट की वंदना जरूर कर लेना। 2 बार करनी पड़े तो 2 बार कर लेना। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार तो बंदो संत असज्जन चरना, एक बार साथ में वंदना की, और कहते हैं मैं दोबारा फिर से खल की वंदना कर रहा हूं। मानसकार लिख रहे हैं, बहुरे बांदी खल गन सती भाए, बहुरे बांदी खल गन सती भाए, बहुरे बांदी खल गन सती भाए, बांदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो पाए, 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 बहुरे बंदे खल गन सती भाए, बहुरे बंदे खल गन सती भाए, बहुरे बंदे खल गन सती भाए। बहुरी बंदी खलगन सती भाई। गोस्वामी पाद कहते हैं कि देखो, मैं मजाक उड़ाने के लिए, हंसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चे भाव से, शुद्ध भाव से, सद्भाव से खलों की भी वंदना कर रहा हूं। अच्छा, खल कौन है, कैसे जाना जाए कि यह खल है? का जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो आपका काम बिगाड़ने के लिए बिना मतलब आपके दाहिने बाएं आकर के और प्रतिकूल आचरण करें, ये तो दुष्ट है। जैसे जे पर दोष लखही सहस आखी, परहित घृत जिनके मन माखी। एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी, एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी। अच्छा, मक्खी पानी में गिर जाए तो निकल के उड़ जाती है, दूध में गिर जाए तो निकल कर उड़ जाती है, लेकिन घी में गिर जाए तो, घी में पंख लिपट जाए तो उड़ नहीं पाती। तो एक मक्खी घी में गिरने जा रही थी, किसी ने पूछा कि घी में गिरोगी तो मर जाओगी? तो उस मक्खी ने कहा, मर भले जाऊंगी, उसका घी तो खराब कर दूंगी। आप समझ गए? समाज में ऐसे दुष्ट होते हैं जो दूसरे का काम खराब करने के लिए मरना तक पसंद कर लेते हैं। उनके मरने से यदि किसी का काम बिगड़ता है तो मरकर काम बिगाड़ देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं ऐसे दुष्टों की भी वंदना करता हूं, है ना। जे पर दोष लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जिनका मन दूसरे का घी खराब करने के लिए मक्खी की तरह है, परहित घृत जिनके मन माखी। महाराज इनकी वंदना की। अच्छा, एक बात और कहूं, ये वंदना प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सच्चे अर्थों में श्री रामचरितमानस की कथा सुननी है तो संत कहते हैं मानस का आरंभ, मध्य और अंत सुनना चाहिए। और वस्तुतः आज के कथावाचक इन तीनों को छोड़ देते हैं। आरंभ का वंदना प्रकरण कहने से बचते हैं, और मध्य जो भरत चरित्र है वो मध्य है और आसान नहीं है, और फिर अंत उत्तरकांड। बहुत कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो मानस का आरंभ, मध्य और अंत छूते हैं। इसलिए थोड़ी गंभीरता और ध्यान पूर्वक सुने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, मानस का वंदना प्रकरण। गोस्वामी जी वंदना के क्रम में इस ब्रह्मा के द्वारा जो रचित प्रापंचिक सृष्टि है, यह गुण और अवगुणों से युक्त है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार,
संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। ब्रह्मा ने, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोष में एक में मिला करके बनाया है, लेकिन जो संत रूपी हंस है वह दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। इस संसार में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें दोनों बातें मिलेंगी। अच्छा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको आप कह दें कि इसमें कोई अवगुण नहीं है, और संसार में ऐसा भी कोई नहीं है जिसको आप कह दें कि इसमें कोई गुण नहीं है। अवगुण और गुण सबके भीतर होते हैं। ऐसे ही विधाता ने सृष्टि को बनाया ही है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। तो हम क्या करें? जब विमाता सुरुचि ने ध्रुव को फटकार लगा दी और ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास आकर रोने लगे, तो माता सुनीति ने कितनी अच्छी शिक्षा दी, बेटा तुम्हारी दूसरी मां सुरुचि ने दो बातें कही। एक बातें कही तपसाराध्य पुरुषम, भगवान की आराधना करो, और दूसरी बात कही जब भगवान मिल जाएं तो उनसे यही वरदान मांगना कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू सिंहासन पर बैठे महाराज की गोद में बैठ सकता है। दोनों बातें कही। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की बात कहते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? का अच्छी बातों को ग्रहण करो, बुरी बातों को छोड़ दो। किसी में अवगुण भी है तो उसको मत देखो, उसके गुण को देख लो। ऐसा हो सकता है? यदि ऐसा हो जाए तो आप सच्चे अर्थों में संत हो जाते हैं। यही तो संत होना है। संत होना क्या है? जो बैठकर दिन भर दूसरे के दोष की चर्चा करे, है ना? कहते हैं ना कि कोई मक्खी आपके पास आएगी तो पूरा शरीर सुंदर है वहां नहीं बैठेगी, लेकिन कहीं घाव हुआ है तो वहां बैठेगी। जो ऐसे वृत्ति वाले लोग हैं वो केवल दोष ढूंढते हैं, इसके भीतर दोष क्या है। लेकिन जो अच्छे हैं वह गुण देखते हैं। मां सुनीति ने भी कहा, कितनी बड़ी बात कही मां ने, बेटा हर जीव को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, इसको ग्रहण कर लो। लेकिन एक बात जो कही कि भगवान मिले तो वर मांगना, मेरे गर्भ से तुम पैदा होना, यह बात गलत कही, इसे छोड़ देना बेटा, इसको ग्रहण मत करना। जिसको भगवान मिल जाते हैं उसे सुरुचि के गर्भ से क्या, सुनीति के गर्भ से क्या, संसार के किसी मां के गर्भ में आना ही नहीं पड़ता। इसे छोड़ दे और जो अच्छी बात है ग्रहण कर ले। तो संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारी विकार। इस प्रकार से इस संसार में आप रह सकते हैं, आप सीख सकते हैं।